नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। इस वक्त बड़ी खबर कोटपुतली से आ रही है, जहां पर हाइड्रा मशीन में 2 युवकों को कुचल दिया है और मौके पर ही दोनों की मौत हुई है। ये दुखद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने शव का अब पोस्टमार्टम करवाया, मामले की आगे जांच करती हुई नजर आ रही है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले ये युवक जो है वो बताए जा रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर कोटपुतली से है, जहां पर हाइड्रा मशीन से 2 युवकों के कुचलने की खबर और मौके पर ही दोनों युवकों की मौत हुई है और पुलिस ने शवों का अब पोस्टमार्टम करवाया और पूरे मामले की जांच जो है वो पुलिस कर रही है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले ये दोनों युवक जो हैं वो बताए जा रहे हैं, लेकिन ये दुखद खबर है जहां पर 2 युवकों की यहां पर मौत हुई है और दोनों की मौत मौके वारदात पे हो गई। अब पुलिस जो है वो आगे की छानबीन करती हुई नजर आ रही है कि आखिर किस तरह से पूरा घटना ये घटित हुआ और कैसे इन लोगों की मौत हुई है। लेकिन ये दुखद खबर, हाइड्रा मशीन से 2 युवकों को कुचला है और मौके पर ही दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हुई है और पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाया है और आगे की जांच में लगातार पुलिस जुटी हुई है। और जानकारी ये भी मिली है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के ये दोनों युवक रहने वाले बताए जा रहे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर कोटपुतली पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने कांवड़ियों के स्वागत समारोह में शिरकत हासिल की है और कुछ निजी कार्यक्रमों में भी शामिल हुए हैं। और कोटपुतली के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समाज सेवी मैथिली शरण के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की गई और मीडिया से मुखातिब होते हुए सांसद राज्यवर्धन राठौर ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने हाल ही में कहा कि कांवड़ियों पर हुए अत्याचार को लेकर सरकार को भी घेरा। उन्होंने खनन माफियाओं की सक्रियता पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आड़े हाथों लिया है। आपको बताएं, राज्यवर्धन सिंह राठौर जो है वो कोटपुतली पहुंचे और वहां पर उन्होंने कांवड़ियों का स्वागत किया है और सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सरकार है वो कानून व्यवस्था को लेकर ध्यान नहीं दे रही है और राज्यवर्धन सिंह राठौर का ये कोटपुतली का दौरा है, जहां पर कांवड़ियों को लेकर भी स्वागत समारोह में शिरकत हासिल करते हुए वो नजर आए हैं। लेकिन सरकार, अशोक गहलोत सरकार को भी जमकर निशाना साधते हुए दिखाई दिए हैं। हिंदू धर्म के अंदर, हमारी परंपरा के अंदर ये एक संस्कृति है कांवड़ की। इसको जो भी सरकार रहती है उसे प्रोत्साहन करना चाहिए। कांवड़ यात्री निकल रहे हैं, अपने परिश्रम से इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का होता है जब राजस्थान सरकार खास ऐसे कानून निकाल देती है जिससे इसको प्रोत्साहित करने की जगह इसको एक तरह से प्रतिबंधित करा जा रहा है। उधर खबर अजमेर से आ रही है, जहां पर राज्य मंत्री धर्मेंद्र राठौर ने सनातन धर्म को लेकर एक बयान दिया है। आपको बताएं, अजमेर में ये बयान जो है वो दिया गया है और ये बयान अब जारी हुआ है और साथ ही साथ धर्मेंद्र राठौर ने कहा है कि संस्कृति के पालन से ही समाज का कल्याण संभव हो सकता है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश और प्रदेश के सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे को कायम रखने के लिए हमें अहम भूमिका लगातार निभानी चाहिए। आपको बताएं कि राठौर अखिल विश्व गायत्री के आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे और वहीं पदयात्रा के शुभारंभ पर उन्होंने धर्म सभा को संबोधित करते हुए अपने विचारों को रखा है। अजमेर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अजमेर के दौरे पर राज्य मंत्री धर्मेंद्र राठौर हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि सनातन धर्म पर अपनी राय रखी और उन्होंने कहा कि भाईचारा जो है वो बना रहे और हमारी संस्कृति जो है वो अपनों को जोड़ने की बताई जा रही। संस्कृति के अपमान तो नहीं सहा जाएगा, लेकिन जो लोग इसका साहस करेंगे उनको बख्शा भी नहीं जाएगा। सनातन धर्म पर भी लगातार उन्होंने अपनी राय रखी है और लगातार अपनी बात को रखते हुए नजर आए हैं। देश की खुशहाली, समृद्धि और सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल के रहें। सभी धर्म हमें संदेश देते हैं भाईचारा का, मोहब्बत का, एकता का। हमारा देश की खूबसूरती है।
तो आज जो ये पदयात्रा 24 कोस की प्रारंभ हुई है, गायत्री शक्तिपीठ द्वारा ये आयोजन है। मैं भी आज इस पदयात्रा में शरीक होने का फैसला किया कि भाई ये जो समस्या बताई गई मुझे। उधर कृषि उप निदेशक राधेश्याम मीणा एवं कृषि अधिकारी कजौड़ अमल गुज्जर ने तोड़ाराम सिंह क्षेत्र का दौरा कर किसानों की फसलों की स्थिति का जायजा लिया है और साथ ही किसानों की मदद के लिए भी आगे आए। कृषि पर्यवेक्षक एवं सहायक कृषि अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरे में किसानों के खेतों में जाएं और फसलों में लगे कीट और अन्य बीमारियों की निगरानी वो खुद करें। अगर फसलों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी रोग या कीट है तो उसका प्रकोप दिखाई दे तो किसानों को कीटनाशक एवं खाद उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, जिससे उनकी फसलें जो हैं वो बेहतर होती हुई नजर आए। कृषि अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। कृषि उप निदेशक का लगातार दौरा है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसान जो है वो हमारे देश का एक अहम हिस्सा होते हैं और उनकी जरूरतों को पूरा करना हमारी हर एक चुनौती, उनकी जो भी है उसको पूरा करना हमारा दायित्व है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर जो फसल है उसमें अगर कोई कीड़ा है, कोई कीट है तो उसका जो इलाज है वो होना चाहिए और उनकी फसल जो है वो सुचारू रूप से सही हो और मार्केट में उनको एक बेहतर दाम मिल सके, इसको लेकर हमें प्रयास करना चाहिए। आपको बताएं, कृषि उप महानिदेशक जो है वो लगातार हर एक गांव का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं और किसानों को लेकर अपनी बड़ी बातें रखते हुए नजर आ। उन्होंने साफ तौर पर दिशा निर्देश जो है अधिकारियों को जारी करे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कहीं पर भी आपको ये सूचना मिलती है कि वहां की फसल जो है वो खराब हो रही है, आप खुद उस जगह का दौरा करें और वहां पर आप निगरानी करिए। कोई भी संभावना हो तो किसानों की हर एक मदद जो है वो करते हुए आप लोग नजर आने चाहिए, क्योंकि किसान हमारे देश का एक बहुत ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण हिस्सा है और इनकी फसलें जो है मार्केट में आनी चाहिए और वो एक सही दाम पर अपनी फसल उठा सकें। उन सब को लेकर हमें लगातार प्रयास करने चाहिए। उधर पावटा से गंगा जल लेने गए कांवड़ियों के जत्थे के वापस लौटने पर शिव भक्ति कांवड़ सेवा संघ पावटा द्वारा भव्य स्वागत किया गया है और शिव शक्ति कांवड़ सेवा संघ के द्वारा शिव भक्त कांवड़ियों की लगातार सहायता की जा रही। इसके चलते कांवड़ लेकर पहुंच रहे सभी कांवड़ियों के विश्राम के साथ ही जलपान की भी लगातार व्यवस्थाएं की जा रही हैं और बाबा भूतनाथ जोहड़ा धाम पावटा के सदस्यों ने यह बताया है कि पावटा से पवित्र गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार गए कांवड़ियों के के वापस लौटने पर बाबा भूतनाथ जोहा धाम के आकर्षक झांसी निकाली जाएगी और शहर के मुख्य मार्गों पर जनप्रतिनिधित्व कर नगरवासियों के द्वारा कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की जानी है और उनका अलग अलग तरीके से भव्य स्वागत भी लगातार किया जाएगा। आपको बताएं, कांवड़ लेकर जो भी शिव भक्त वापस लौट रहा है उसका गर्मजोशी के साथ लगातार स्वागत किया जा रहा है और साथ ही साथ पुष्प वर्षा भी उनके ऊपर की जा रही। आपको बताएं, कांवड़ियों का जो भव्य स्वागत है उसकी लगातार तैयारियां चल रही हैं और आकर्षक झांसियां भी जो है वो निकाली जाएंगी, यानी कि झांकी है वो निकाली जाएगी और साथ ही साथ पुष्प वर्षा भी की जाएगी। पावन का ये सोमवार जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसको लेकर हर एक के मंदिर में भी लगातार तैयारियां चल रही हैं और वहीं से जब कांवड़ जो है वो लेकर वापस आ रहे हैं कांवड़िए, तो उनका भव्य तरीके से लगातार हर एक जगह पे स्वागत करते हुए लोग नजर आ रहे हैं और हर एक गवर्नमेंट प्रशासनिक अधिकारी भी उनको लगातार जो है वो अपना योगदान देते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी हर संभव लगातार मदद की जा रही है। उधर पावटा में ही शिव शक्ति कांवड़ सेवा संघ ने कांवड़ियों का भव्य स्वागत तो किया ही है और आयोजक राजेश शर्मा ने हरिद्वार से आए कांवड़ यात्रियों का दिल से स्वागत किया और साथ ही कहा कि सभी लोगों को शिव भक्तों की सेवा करनी चाहिए। इसी कड़ी में गंगा का पवित्र जल लेकर वापस लौटे कांवड़ियों के जत्थे के स्वागत में बाबा भूतनाथ जोहा धाम के आकर्षक झांकी निकाली जाएगी और ये संकेत दिया जाएगा कि किस तरह से जो शिव भक्त कांवड़ लेकर आ रहे हैं उनका स्वागत करना चाहिए। प्रशासन के पुख्ता इंतजाम जो है वो यहां पर लगातार दिखाई दे रहे हैं और जो रूट है उनको भी लगातार डाइवर्ट किया जा चुका है। कांवड़ियों के भव्य स्वागत को लेकर हरिद्वार से जो कांवड़िया लौट रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है और एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो कांवड़ गंगा जल लेकर वापस आ रहे हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहिए और हर एक शख्स को आगे बढ़कर उनका स्वागत करना चाहिए।
उधर अभिभाषक संघ धौलपुर का 110वां सदस्य दल चित्रकूट में धार्मिक यात्रा पर है और अभिभाषक संघ के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार कुलशेड ने यह बताया है कि धार्मिक यात्रा के दौरान अभिभाषक संघ के समस्त पदाधिकारियों व सदस्यों के द्वारा जिले के रहने वाले सभी लोगों के लिए सामूहिक रूप से मंगल कामना की गई। धार्मिक यात्रा पर लगाए गए पदाधिकारियों के द्वारा कई स्थानों पर पौधारोपण भी किया गया है ताकि आगे भविष्य में कोई भी दिक्कत न हो। अमन चैन के लिए भी प्रार्थनाएं की गई हैं और साथ ही साथ बड़े पैमाने पर एक दूसरे के अंदर भाईचारा बना रहे, उसको लेकर भी लगातार प्रार्थनाएं की जा रही। अभिषेक के संघ ने ये तमाम चीजें की हैं और कई स्थानों पर पौधारोपण किया गया है क्योंकि जो एनवायरमेंट है उसको लेकर भी लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो एक साफ और स्वच्छ हवा की वातावरण में सांस लेती हुई नजर आए और इसको लेकर लगातार कई स्थानों पर पौधारोपण भी किया गया है। उधर सावन के महीने के अवसर पर शहर के पौधारोपण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सुशांत सिटी 2 के पास अजय बिहार कॉलोनी के निवासियों ने अजय बिहार पार्क में पौधारोपण कर पर्यावरण को हरा भरा बनाने का संदेश जो है वो दिया। इस कार्यक्रम के झोटबाड़ा में पंचायत समिति वार्ड के सदस्यों ने 200 नीम और आशाफल के साथ साथ हैज और जामुन और चंपा व अन्य छायादार पौधे जो हैं अजय बिहार समिति में लगाए हैं और इस कार्यक्रम में जयपुर राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन के जयपुर सभागार अध्यक्ष सुरेश सिंह खांडली और अजय सिंह सहित कॉलोनी के निवासियों ने शिरकत हासिल की है और 200 से ज्यादा जो है वो छायादार पौधे यहां पर लगाए गए। पौधारोपण कार्यक्रम का यहां आयोजन किया गया और आयोजन के दौरान एक बड़े पैमाने पर लगातार पौधे लगाए गए। जो पौधे हमें छाया दे सकते हैं, जो पौधे हमें एक ठंडी हवा दे सकते हैं, उन तमाम पौधों को यहां पर लगाया गया है और भविष्य की तैयारियां जो है वो अभी से जमीनी स्तर पर होती हुई नजर आ रही और ये एक बहुत ही खूबसूरत और एक अच्छी पहल है जिसको हर एक समाज का तबका लगातार निभाता हुआ नजर आ रहा है और अपने अपने क्षेत्र में पौधों को लेकर लगातार जागरूकता बढ़ रही। पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और इस आयोजन के तहत ये कोशिश की गई कि ज्यादा से ज्यादा पौधे जो हैं वो लगाए जाएं ताकि आगे चल के उनकी छाया और उनमें बैठा जा सके। 200 से ज्यादा यहां पर छायादार पौधों को लगाया गया है और इसमें बच्चे, बुजुर्ग और महिला के साथ साथ तमाम उम्र और वर्ग के लोग भी शामिल हुए हैं। उधर दूदू के मौजमाबाद में लोग प्रशासन से बेहद ही नाराज होते हुए नजर आए हैं। दरअसल लोग गुर्जा प्रजापत मोहल्ले के रास्ते में गंदगी और कीचड़ होने की दिक्कत का लगातार सामना कर रहा है। गुस्साए लोगों ने घरों से निकलने वाले गंदे पानी और बारिश के पानी की व्यवस्था ठीक नहीं होने को लेकर भी लगातार प्रदर्शन किया है और साथ ही नगर निगम और विधायकों के खिलाफ जमकर नारेबाजियां की। आपको बता दें कि रविवार को रीट परीक्षा थी और इसी दौरान एक विकलांग छात्र को रास्ता ठीक नहीं होने की वजह से कंधे पर बैठाकर ले जाया गया है और ये काफी दुखद जो है घटना लगातार बनी हुई। सड़कों पर गंदगी और कीचड़ से लोग जो है वो बेपनाह परेशान हो चुके हैं और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे। लोगों का ये कहना है कि काफी वक्त से यहां पर ये समस्या बनी हुई है। इस समस्या का समाधान ना तो नेता करते हुए नजर आए हैं और ना ही प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी इसके ऊपर कोई भी सुध लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब लोग खुद आगे बढ़कर आए हैं और अपना प्रदर्शन जो है वो दर्ज करवाते हुए नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शन जो है आगे भी लगातार जारी रहेगा और सड़क के ऊपर गंदगी और कीचड़ ना हो, इसको लेकर हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि आए और यहां की सड़क को दुरुस्त करें क्योंकि परीक्षा के दौरान भी छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कल अगर परीक्षा की बात की जाए तो एक विकलांग छात्र को वहां कंधे पर उठाकर एक दूसरा छात्र ले जाता हुआ नजर आया है और ये एक बड़ी ही दुखद जो है घटना है वो होती हुई दिखाई दी जहां पर कीचड़ की वजह से ये सब करना पड़ा है। उधर रामगंज मंडी थाना क्षेत्र में एक महिला अपनी 4 महीने की बच्ची के साथ बिना बताए घर से चली गई है और उसके बाद महिला के पति ने रामगंज मंडी थाने में रिपोर्ट को दर्ज करवाया है जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला और बच्ची को जयपुर से बरामद कर लिया और दोनों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया है और महिला से काउंसलिंग में यह पता चला है कि वो बिहार की रहने वाली है और करीब 2 वर्ष पहले सोशल मीडिया के माध्यम से रामगंज मंडी के युवक से प्रेम प्रसंग के बाद उन्हें विवाह किया
और घर में मामूली कहासुनी होने पर महिला 4 माह की बच्ची को लेकर घर से निकल गई है और कल्याण समिति में काउंसिल के बाद महिला ने बच्चे के साथ उसके पति के साथ रहने के लिए तैयार भी हो गई है। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं रामगंज मंडी की हैं, जहां पर एक महिला अपने बच्ची को लेकर जो है वो निकल गई। उसके बाद उसका पति जो है वो परेशान होता हुआ नजर आया। पुलिस ने तुरंत जो है वो पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने जयपुर से मां और बेटी को जो है वहां से बरामद किया और उसके बाद महिला बाल विकास कल्याण में ले जाकर वहां पर पेश किया गया। वहां पर यह समझौता हुआ कि जो महिला है वो पति के साथ जाने के लिए अब राजी हो चुकी है और साथ ही साथ दोनों को वहां से भेजा गया। रामगंज मंडी का ये पूरा मामला है, जहां पर पति जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया और कुछ कहासुनी की वजह से घर से महिला चली गई थी। अब महिला को पुलिस वालों ने बरामद किया है और उसको उसके घर पहुंचवाया है। शिशु की मां से जब मैंने बात की तो माता ने बताया कि करीबन 4-6 महीने पहले उसकी इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया के माध्यम से किसी लड़के से दोस्ती हो गई थी। उस दोस्ती के चलते वो उससे मिलने चली गई थी और 8-10 दिन उसके यहाँ रही और उसके बाद पुलिस द्वारा उसको दस्तयाब, रामगंज मंडी का मामला है, रामगंज मंडी थाने द्वारा वहाँ दस्तयाब करके मेरे समक्ष पेश किया गया और इधर पति द्वारा उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। ये जो निकली थी वो 12/7/2022 को घर से बिना बताए। उधर टोंक जिले में लगातार पिछले दिनों से हो रही बारिश से मौसम जो है वो खुशगवार होता हुआ नजर आया है। वहीं टोंक जिले की लाइफ लाइन जो है कहीं थमती हुई नजर आ रही। आज सुबह बड़े बहाव के चलते 150 से 200 गांवों को जोड़ने वाला गहलोत घाट की सड़क भी टूट गई और इस रास्ते से टोंक आने वाले लोगों को 50 से 60 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाकर आना पड़ रहा है और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भारी बारिश आते ही जो लगातार प्रशासन की उपलब्धियां हैं उनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है और गहलोत घाट से ये सड़क जो है टूटती हुई दिखाई दी है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 50 से 60 किलोमीटर एक लंबा सफर जो है वो तय करना पड़ा है और ये आफत जो है बारिश की वजह से बनती हुई नजर आई। और प्रशासन का आगे इसके ऊपर क्या कुछ कहना है, इसके ऊपर आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल एक बड़ी मुसीबत जो है इस टाइम वहां के राहगीरों और निवासियों के लिए बनती नजर आई है। ये गहलोत रपटा 2 पार्टों में बना हुआ है। एक अगले वाला हिस्सा है इसका और एक ये जो पीजी कॉलेज से रास्ता आता है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इन दोनों में ही रपटा टूटा हुआ है और इस रपटे के टूटने के कारण पानी का बहाव है और इसमें अभी कटाव भी जारी है। तो पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन साहब भी यहाँ मौजूद है। इसके अलावा हमने पुलिस की तरफ से भी दोनों तरफ से जो लोगों की आवाजाही है और इसको देखने के लिए और यहाँ नहाने के लिए जो लोग आते हैं उनको रोकने के इंतजाम किए। एक टीम 20 जवानों की यहाँ टोंक आई हुई है, पुलिस लाइन में रुके हुए हैं। आज ये गहलोत रपटा टूट गया तो यहाँ हमारे एडिशनल एसपी साहब ने कहा कि थोड़ा वहाँ जाकर के रेकी करो, क्या माहौल है क्या नहीं है। तो आज की रिट की परीक्षा है, इसलिए कोई शाम को या सुबह को रिट वाले आते हैं जवान, तो उनको अगर कोई फंस जाता है तो उसको बाहर निकालना है। खबर अब श्री गंगानगर के श्री करणपुर से है, जहां पर 52F बालाजी पेट्रोल सिटी पेट्रोल पंप पर हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और मामले में 19 साल के सिलिम अकबर निवासी गांव दहाड़ हनुमानगढ़ को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया और घटना में इस्तेमाल होने वाली कार को भी जब्त कर लिया गया है और घटना में संलिप्त 2 अन्य वंचित के खिलाफ मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपी पहले से ही कई मामलों में उनके ऊपर मामले दर्ज हैं और पुलिस लगातार इनकी कोशिश पकड़ने की कर रही थी, लेकिन अब पुलिस को ये कामयाबी मिल चुकी है और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और आगे कहां घटनाओं को अंजाम दिया था उसके बारे में भी पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही। जो कार इन्होंने चुराई थी उस कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और पेट्रोल पंप पर यह पूरे लूट का मामला बन रहा था, जहां पर शिकायत पुलिस के दरमियान जो है वो दर्ज करवाई गई और पुलिस उसके बाद से ही लगातार कोशिश कर रही थी इनको गिरफ्तार करने के लिए और अब जाके ये कामयाबी इनको मिली है। बालाजी पेट्रोल पंप पे रात्रि को 2 बजे 18 तारीख को चोरी हुई थी, जिसपे तकनीकी सहायता से उत्तराखंड से मुलजिम को गिरफ्तार किया गया।
और घटना में प्रयुक्त एक जैन गाड़ी जो थी वो बरामद कर ली गई है और अन्य बरामदगी की जा रही है। खबर रावतसर थाना क्षेत्र से है, जहां पर हरियाणा के कहरवाला में पेट्रोल पंप पर 3 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था और पुलिस ने तीनों बदमाशों को सूचना मिलते ही राजस्थान से भागने में मिली, जिसके बाद पुलिस सतर्क हो गई और पुलिस ने नाकाबंदी कर लुटेरों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन बदमाश पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए हैं और उसके बाद पुलिस ने कई जगह नाकाबंदी कर 2 बदमाशों को भी दबोचा, लेकिन एक बदमाश भागने में वहां पर सफल रहा है। लेकिन पुलिस एक लुटेरे से लूट की राशि 1,60,000 रुपए भी बरामद कर चुकी है। मामला रावतसर पुलिस थाना क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस सक्रिय भूमिका निभाती हुई नजर आई। हरियाणा से लूटकर ये भागे थे राजस्थान की तरफ और इसके बाद पुलिस लगातार अब सक्रिय भूमिका निभा रही है। 2 बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया है और आगे की पूछताछ जो है वो पुलिस कर रही है कि इनके साथ कौन कौन लोग शामिल थे, कहां कहां इन्होंने वारदातों को अंजाम दिया था, और आगे की तफ्तीश लगातार पुलिस कर रही है। नीमला जो हरियाणा के अंदर है, वहां पर एक पेट्रोल पंप को हथियार के बल पर लूट कर राजस्थान की तरफ आ रहे हैं। इस पर तुरंत राजवीर एसआई व अन्य थाने के मुलाजमान को भेजा गया। उनके द्वारा चाइया से जो भूमपुरा रोड पे जाते हैं, वहां इनको बोलेनो जो संदिग्ध वाहन था वो दिखाई दिया, उसका पीछा किया। पीछा करने पर उन्होंने एक नहर के पटड़े पे अपनी कार को वहां कर लिया, तो उसके लगातार पीछा किया। तो उसमें से 3 व्यक्ति बैठे थे, उसमें से एक ने फायर भी किए और आगे जाके जो नहर के पटड़े पे जो रास्ता रुक गया उस पर उनकी कार वहां फंस गई, तो वो भागने लगे। तो एक व्यक्ति तो भाग के वहां से निकल गया, 2 को पुलिस टीम द्वारा। उधर भिवाड़ी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लग चुकी है। आपको बताएं कि पुलिस ने एक्सिस बैंक में लूट करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग का पर्दाफाश भी कर दिया है और पुलिस ने 20 दिन के बाद ये पर्दाफाश किया। भिवाड़ी पुलिस ने डकैती की वारदात में शामिल पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के 3 लुटेरों के साथ साथ दिल्ली निवासी एक सहयोगी महिला को भी गिरफ्तार किया है और साथ ही बदमाशों से 5 पिस्टल और मैगजीन के साथ साथ 2 खाली मैगजीन और 40 कारतूस जब्त कर लिए हैं। आपको बताएं कि कारतूस सहित कई चीजें और भी जब्त की गई हैं और अंतर्राष्ट्रीय गैंग के ये पूरा गिरोह जिसको तफ्तीश में पुलिस लगी हुई थी और बदमाशों को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। अलवर की ये पूरी घटना है, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय गैंग गिरोह है और एक लूट जो है वो बहुत बड़े अंजाम दिया करते थे और इसके बाद पुलिस कोशिश कर रही थी कि इनको गिरफ्तार किया जाए और लगातार ये कामयाबी अब पुलिस को मिली है। 9 बजे के आसपास एक्सिस बैंक रिको चौक के पास में है, उसमें एक जघन्य वारदात हुई जिसमें हथियारबंद बदमाश जो थे वो मौका देखते ही बैंक खुलते ही तुरंत अंदर घुसे, बैंक के स्टाफ को अपने कब्जे में किया और उन सबको इकट्ठा करके बगल वाले कमरे में बंद किया, बैंक मैनेजर को धमकाते हुए हथियार के बल पर और स्ट्रांग रूम खुलवाया और वहां से पैसा और ज्वेलरी जो उनके पास थी गोल्ड लोन वाली उसको लेकर के वो करीबन 20 मिनट के अंदर ही वहां से मोटरसाइकिलों की मदद से बाहर निकले। जैसे ही घटना हुई उसी समय पुलिस को पता पड़ा, पुलिस तुरंत सीकरी में तपीपल्लिया गांव के पास कोटली धायनाल अभाबाद से सड़क मार्ग पर बाइक सवार के बदमाशों के चक्कर में सवारियों से भरी जीप अनियंत्रित होकर पलट गई है, जिससे हादसे में 4 लोगों के घायल होने की खबर, जिन्होंने ग्रामीणों की मदद से निजी वाहन से कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवा दिया गया है, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद सभी को छुट्टी दी गई है। घायलों को अस्पताल में तुरंत भर्ती करवाया गया और ये जीप जो है वो अनियंत्रित होकर पलटी थी, जिसके बाद सूचना स्थानीय लोगों को भी मिली और पुलिस को भी मिली। उसके बाद इन घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद प्राथमिक उपचार के बाद वहां से उनको रेफर कर दिया गया। अनियंत्रित होकर ये जब जीप जो पलटी उसके बाद ये घायल हो गए थे और घायलों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उनको रेफर कर दिया गया। सीकर जिले के रिंगस कस्बे में मानसिक रूप से परेशान युवक ने रेवाड़ी फुलेरा रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली है और पुलिस ने मौके पर पहुंच के शव को कब्जे में लेकर रिंगस सीएचसी की
मोर्चरी में रखवा दिया है, जहां पर परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। आपको बताएं कि परिजन ओम प्रकाश वर्मा ने यह बताया है कि मृतक दवाई लेने के बहाने रिंगस गया हुआ था, जो कि मानसिक रूप से बीमार था, और साथ ही ये भी बताया है कि मृतक की 10 साल पहले शादी हुई थी और मृतक के 7 साल की लड़की और 3 साल का लड़का भी है। मानसिक रूप से ये परेशान बताया जा रहा था युवक, और युवक ने अब ये खुदकुशी कर ली। परिवार वालों ने यह भी बताया है कि इसकी शादी 10 साल पहले हुई थी और बेटी और बेटा इससे हैं, लेकिन मानसिक रूप से काफी परेशान होने की वजह से इसने ये कदम उठाया। दवा लेने के बहाने ये गया था और उसके बाद ये घटना इसके साथ घटित हुई है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।